हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 ये हमारा पार्ट 10 वीडियो है। पार्ट 9 तक हमने एक्सरसाइज 8.1 देख लिया था। एक्सरसाइज 8.2 बताने से पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोण के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोण कौन कौन है। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट में देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 45 डिग्री का देख लेते हैं। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितना है? टोटल 6 है। कौन कौन है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए इसमें हम बताए थे, पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ये हमने बता दिया था। अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर इसका त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो होता है, इसका विशेष कोण के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 45 डिग्री पर देख लेते हैं। फर्स्ट में 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। सबसे पहले देखिए इसमें माना कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी ये हमारा 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी हमारा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हमने क्या माना? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखेंगे। इसमें कैसे होता है सो देखिए। माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर क्या है? कोण भी हमारा 90 डिग्री है, और समद्विबाहु समकोण है तो इसका मतलब दो भुजा क्या है? वो बराबर होगा। तो यहाँ ए बी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। ए बी बराबर बी सी। और जब हमारा कोण सी 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। तो इसको कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना होगा? 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा। अब इसमें देखिए माना कि इसको हमने, क्योंकि हमारा ये क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ए बी बराबर बी सी। ए बी और बी सी को हमने क्या मान लिया? इसका x मान लिया। क्या मान लिया? इसको x मान लिया। ये दोनों भुजा को x मान लिया, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हमारा भुजा बच गया ए सी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? ए सी बराबर क्या कर सकते हैं? ए सी बराबर मतलब ये कर्ण है, रूट अंडर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
कर्ण कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा ए बी कितना है, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, और ये हमारा कितना है, बी सी कितना है, ये भी यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू कितना होगा, 2x स्क्वायर, कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, ये तो बाहर निकल जाएगा x, लेकिन रूट बच जाएगा इसमें, तो इसको हम कह सकते हैं √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स कह सकते हैं। अब इसमें देखिए हम अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ACB में, ACB, क्योंकि ये हमारा एंगल लिया गया, तो ये जब एंगल लेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ACB के लिए तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितना, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। तो इसमें से हम कह सकते हैं साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हमारा कितना आ गया, √2 इंटू यक्स हो गया। तो साइन 45 डिग्री क्या कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात कह सकते हैं AB बटे AC, तो लंब हमारे पास यक्स है और कर्ण कितना आया था, √2 इंटू यक्स। तो अब देखिए यक्स यक्स कट गया तो कितना होगा इसका वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। और कॉस 45 कितना होगा, आधार बटे कर्ण होता है, BC बटे AC, तो BC हमारा कितना है, यक्स है, और कर्ण हमारे पास कितना है, √2 इंटू यक्स, यक्स यक्स काट दीजिए, 1/√2 होगा। अब tan देख लीजिए, tan 45 डिग्री कितना होगा, tan 45 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास AB है और आधार हमारे पास BC है। ये कितना होगा, AB हमारा यक्स और BC हमारा यक्स, यक्स यक्स काट दीजिए, एक वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, हमने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक तो हम क्या कह सकते हैं, ये कर्ण बटे लंब, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो AC हमारा कितना है, AC हमारा √2 इंटू यक्स अपॉन यक्स, तो ये कितना होगा, √2 हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 45 डिग्री कितना होगा, कर्ण अपॉन कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा, तो कर्ण हमारा क्या है, AC है और आधार हमारे पास BC है, तो AC √2 इंटू यक्स अपॉन यक्स, यक्स यक्स काट दीजिए, √2 हो गया। अब हमारे पास tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट 45 डिग्री कितना होगा, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा, तो आधार हमारे पास BC है और लंब कितना है, AC है, AB है, तो ये कितना हो जाएगा, BC हमारे पास कितना है, यक्स है, और AB भी हमारे पास यक्स यक्स काट दीजिए, एक हो गया। तो हमने देखा क्या कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, और tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया। सेम उसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होगा, अपोजिट इसका उल्टा होगा, और सेक का 45 का वैल्यू √2 हो गया और कॉट 45 का वैल्यू 1 हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 0 डिग्री का वैल्यू भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू भी और 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो हम एक टेबल के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। देखिए अब इसमें हम देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए यह हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा, यदि जो साइन थीटा बराबर 0 डिग्री रख देते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। और कॉस थीटा का, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, देखिए इसमें कॉस का कितना वैल्यू होगा, 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, और tan 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 0 होता है।
इसमें सबसे पहले साइन कॉस टेन का याद रख लीजिए, साइन कॉस टेन का याद रख लीजिए, सेम इसका अपोजिट होता है ना। तो अब देखिए साइन, यदि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। अब इसमें देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 होगा। इसमें अभी देखिए प्रूफ करके पीछे बताए थे कि आखिर आता कैसे है। यदि साइन 45 का वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 कैसे आएगा, तो हमने अभी बताया था। और उसी प्रकार से कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, सेम होता है, 1/√2 होता है। और टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3 कितना होगा, √3/2 होगा। उसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 होगा, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा। अब देखिए इसमें से साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, और टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। अब इसमें हम कर सकते हैं, अब इसमें बचा हुआ है कॉसेक सेक कॉट। हमने क्या बताया कि 3 वैल्यू याद रखिए, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ यदि 0 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। और कॉस देखिए 1 है तो इसमें कितना होगा, 1 होगा। और कॉट कितना है, टेन हमारे पास 0 है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा। मतलब कहने का अर्थ है 0 रहेगा तो उसका अपोजिट इन्फिनाइट होगा, और 1 रहेगा तो 1 ही कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, √3 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, और एक का वैल्यू 1 ही होगा। इसमें भी कितना हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। ये देखिए 1 है हमारा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू यदि 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 है, 0 है, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। ये हमारे पास कितना, इन्फिनाइट है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमें इसको याद करना है, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 को याद रखिए, साइन कॉस टेन, उसके बाद सभी याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, है ना। तो इसका मान याद करेंगे कैसे, तो हमने अभी पीछे में क्या देखा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री है ना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी हमारा 1/2 ही होता है। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है। पीछे हमने टेबल के माध्यम से हमने बता दिया, है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको बनाएंगे, कितना 1/2 हो गया प्लस 1/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से सेम देखते हैं, साइन स्क्वायर 45 है प्लस कॉस स्क्वायर 45 है, तो इसमें भी देखें कि साइन 45 का वैल्यू कितना आता है, 1/√2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। और कॉस 45 का वैल्यू भी कितना था, 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब देखिए इसमें √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 होगा, तो 1 + 1 कितना, 2/2, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो इसी प्रकार से वैल्यू हम पुट करके बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 1/2 ही होता है। अब इसमें कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, √1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास √3, ये स्क्वायर दीजिए। अब √3 का जो है √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, तो 3 + 1 4। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, इसमें देखिए tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है। अब देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और हमारे पास cos 30 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होगा। अब इसमें √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें है कुछ नहीं, वैल्यू सिर्फ याद रखिए और उसके बाद मान पुट कर देना है सबका और आंसर ले आना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर कितना दिया हो 45 डिग्री, तब इसके मान ज्ञात करें। थीटा बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू इसमें कितना रखे हैं, 45 डिग्री। tan स्क्वायर कितना होगा 45 प्लस sin स्क्वायर 45। अब क्या करेंगे, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। और sin 45 डिग्री, ये स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर 45, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसमें यदि जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/2 होगा। अब इधर देख लीजिए, इसको 1 प्लस इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना होगा 2/1 होगा, तो 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसमें देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 का ही सेकेंड देखिए क्या कह रहा है इसमें भी थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे, ये भी थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 होगा, तो कॉस स्क्वायर कितना होगा 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू भी हमारे पास कितना होता है 1/√2 होगा, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1/2 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1/2 होगा। यहाँ क्या देखना है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इसको काट दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित के सांख्यिक मान परिकलित करें। तो इसमें क्या दिया हुआ है, sin 45 गुने cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और ये cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा, ये स्क्वायर दे दीजिए। अभी दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना होगा √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होगा, इसका कितना होगा 1/4 हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिए 4 होगा, ये हमारे पास कितना होगा, इसको भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कम 2 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो कितना 2 में से गया 1/4, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें है कुछ नहीं, इसका सिर्फ वैल्यू याद रखेंगे और मान पुट कर देना है, और जो भी गुना भागा जोड़ कहेगा उसको कर देना है, तो है इसमें कुछ नहीं। अब देखिए इसमें सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, अब प्लस cos 60 डिग्री। अब इसी में से कह रहा है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो ये कितना होगा, इसका एलसीएम कर लीजिए, 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो ये कितना √3 + 1 होगा। अब ये कितना होगा √3, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 होगा ना, इसको हम क्या किए ऊपर भेज दिए, और ये तो नीचे में रहेगा। अब इसको गुना कर लेंगे, यहाँ देखिए इसको जब गुना करेंगे तो 2 गुना कितना होगा √3 होगा, और ये हमारे पास कितना है √3 + 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर लीजिए, ये √3 + 1 है, तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। जब हर का परिमेयीकरण करते हैं तो चिन्ह का चेंजिंग हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस होता रहता है तो प्लस हो जाता है ना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कैसे गुना करेंगे, देखिए 2 गुना √3 और √3 - 1। इसको देखिए एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक बार प्लस में है
और एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। 2√3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 3, मतलब इसको कह सकते हैं 6। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस ये हमारे पास 2√3 होगा, और ये कितना, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये कितना होगा, 1 होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये 2 हो जाएगा, 3 में से गया 2 हो गया। अब इसमें से 2 कॉमा लीजिए, 2 कॉमा लेंगे तो ये हमारे पास 3 बच जाएगा, माइनस √3, ये 2 बच गया, 3 में से गया 2, 2 2 काट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा आंसर, 3 माइनस √3, ये हमारा आंसर होगा। 3 माइनस √3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बन जाएगा। वैल्यू पुट करना है, याद करके सिर्फ याद रखना है, साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक, और इसका अपोजिट सेक होता है। ये हमारा टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हमें याद रखना है, ये याद कीजिए और वैल्यू पुट करके मान रखना है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।